अज़ीज़ तलबा, 9th क्लास के उर्दू के सबक में आज हमारे पास हिस्सा ग्रामर से दरख्वास्त नवीसी का सबक है। सबसे पहले हम देखते हैं इसके तदरीसी मकासद को। तदरीसी मकासद में पहला पॉइंट है सवाल नंबर। पेपर की तरतीब से देखा जाए तो सवाल नंबर 7 है। इस सवाल की अहमियत ये है कि कम याद करके, कम लिखकर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। नंबरों की तकसीम इसके साथ साथ आपको बताई जाएगी। मुकम्मल पैटर्न आपके सामने मौजूद है। इस सवाल को हल करने के लिए 10 से 12 मिनट का वक्त चाहिए होगा। और फिर ज़ाहिर सी बात है कि जब तक हम गलतियों को नोट ना कर लें तो उसका इजाला नामुमकिन हो जाएगा। फिर है कि अब हमने काम किया, याद किया, लिख लिया, अब टीचर तो हमारे सामने मौजूद नहीं है तो हम उसको कैसे चेक करें। तो चेकिंग का तरीका भी हम साथ करेंगे। और इसके साथ ही घर का काम है कि खुशखती के साथ रोज़ाना 3 दरख्वास्तें याद करके लिखें, क्योंकि उर्दू का सबसे याद रखने का बेहतरीन उसूल ये है कि उसको याद करके ज़्यादा से ज़्यादा लिख लिया जाए। तो देखते हैं, ये हमारा पैटर्न है इस सवाल को हल करने का। सवाल नंबर 7 दरख्वास्त नवीसी की हेडिंग देंगे। उसके बाद जिसको हमने दरख्वास्त लिखना है उसके लिए हेडिंग बनाएंगे। हमारे पास है हेडमास्टर के नाम फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त। यहाँ से हमारी दरख्वास्त शुरू हो रही है। बखिदमत जनाब हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल ज़िला अलिफ बेजीम। उन्वान है। उन्वान में एक पॉइंट याद रखना चाहिए कि मुख्तसर, मुकम्मल और जामे हो। और बेहतर ये है कि मुरक्कब के अंदाज में लिखा जाए। तो जनाब अली और उसके बाद नीचे हम अपनी दरख्वास्त लिखेंगे, शुरू से 2-3 अल्फाज की जगह खाली छोड़कर। फिर उसके बाद सेंटर में ए नवाजिश, इंतहाई बाईं जानिब अल आरिस। और याद रखिएगा 9th में हमारे पास 7 दरख्वास्तें हैं, जिसमें से पहली 4 दरख्वास्तें हेडमास्टर के नाम हैं। तो हम अल आरिस में आपका ताबे फरमान हमज़ा छोटी और बड़ी करेंगे। और अल आरिस की लाइन में हमें तारीख़ लिखना होगी। याद रहे कि अगर तारीख़ हम इससे ऊपर नीचे लिखेंगे तो दुरुस्त लिखी हुई तारीख़ को भी गलत किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है हमारा नंबरों की तकसीम। 10 नंबर का ये सवाल है। 10 नंबर हैं इसके। यहाँ से हमारी दरख्वास्त शुरू हो रही है। बखिदमत जनाब हेडमास्टर, अगर हमारी ये पूरी लाइन दुरुस्त लिखी हुई है तो 1 नंबर। जनाबी आली अगर हम दुरुस्त लिखते हैं तो 1 नंबर। अल आरिस और ये तीनों चीज़ें अगर दुरुस्त लिखते हैं तो 1 नंबर। और अगर हमारी तारीख़ दुरुस्त है तो तारीख़ का 1 नंबर। और जो दरख्वास्त का मतन है वो 6 नंबर का है। यानी कि आप अंदाज़ा करें कि पहली 4 दरख्वास्तों में अगर हम खाली इसका पैटर्न ही अच्छी तरह याद कर लेते हैं तो 4 नंबर हम वहाँ से ले लेंगे। और इंतहाई मुख्तसर सी दरख्वास्त का मतन है वो हमें खूब अच्छी तरह से याद करना चाहिए। ये इसका पैटर्न है कि एक ही सफ़े पर दरख्वास्त को मुकम्मल किया जाए और बिल्कुल इसी अंदाज के साथ सेंट्रलाइज चीज़ें करके फिर इसको मुकम्मल किया जाए। और वक्त आपको बता दिया कि इस सवाल को मुकम्मल करने के लिए 10 से 12 मिनट का वक़्त दरकार होगा। सबसे अहम पॉइंट इस सबक में है वो है हमारे पास मुमकिन अगलात। तो मुमकिन अगलात में पहला, हम सबसे पहले सवाल नंबर ही गलत लिख देते हैं। याद रखें कि कभी भी उर्दू में 2 हरूफ को, अल्फाज को मिलाकर नहीं लिखते। फिर इसी तरह हम प्रिंसिपल के नाम लिख देते हैं दरख्वास्त, जबकि उसने तो हेडमास्टर के नाम पूछी है। तो जो सवाल में लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया है हमें जवाब में वही लिखना होगा। फिर अक्सर बच्चे जो है वो बखिदमत के नुक्ते आगे पीछे करके नजिदमत लिख देते हैं, हेड के शोशे मुकम्मल नहीं डालते, लफ्ज़ गवर्नमेंट को दुरुस्त नहीं लिखते, उन्वान के बाद अलामत गलत इस्तेमाल कर देते हैं, जबकि आप जानते हैं कि पंक्चुएशन, रमूज़ औकाफ का दुरुस्त इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। फिर एक बहुत बड़ा पॉइंट आप देखेंगे कि जनाब आली का 1 नंबर है। तो आखिर जनाब आली में ऐसा क्या चीज़ आ गई है जिससे 1 नंबर मिलेगा।
याद रखिए ये मामूली सी गलती जनाब अली के ऊपर खड़ी ज़बर डाल देने से हमारा नंबर काट जाएगा, या इसके बाद निदाइया की अलामत जिसको हम कह सकते हैं वो इस्तेमाल ना करने से हमारा नंबर कट जाएगा। और यहाँ पर एक और गलती का इजारा कर दूँ कि अक्सर बच्चे लगते हैं जनाब अली लिख देते हैं, तो देखें सिर्फ 2 अल्फाज लिखकर हमें 1 नंबर मिल रहा है। फिर गुजारिश जाल से लिख देते हैं जो कि गलत है। बराए मेहरबानी के अल्फाज बिल्कुल ही गलत हैं। बराए मेहरबानी अगर किसी दरख्वास्त में लफ्ज़ इस्तेमाल हुए भी हैं तो आप उसको ना लिखें, बल्कि बराह करम के लफ्ज़ इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद है अल-आरिज़ के बाद आपका ताबे फरमान, हम लफ्ज़ आपका इकट्ठा लिख देते हैं और अक्सर लिख देते हैं ताबेदार तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है, तो ताबे फरमान शागिर्द लिखना बहुत बेहतरीन है। लाहौर बोर्ड के हदायत नामे के मुताबिक उन्होंने यही लफ्ज़ यहाँ पर बताया है। फिर उसके बाद हमज़ा और मारूफ में जिसको छोटी बड़ी कहते हैं उसके दरमियान कोमा डाल देना या उसके आखिर पर फुल स्टॉप ख़त्मिया की अलामत लगा देना भी गलत होगा। सबसे अहम बात कि तारीख़ हमारे पास 1 नंबर की है और तारीख़ में मामूली सी गलती से हमारी तारीख़ गलत हो जाएगी। सबसे पहली तो हम कई दफ़ा रोमन गिनती में और अंग्रेज़ी में लिख देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर हम अंग्रेज़ी अंदाज में लिखेंगे तो बिल्कुल गलत होगी। फिर मज़ीद है कि हम आखिर पर हमज़ा नहीं लगाते जो कि अगरचे आइन है, या सबसे बड़ी गलती करते हैं हम यहाँ पे ज़ीरो लगा देते हैं, जबकि उर्दू में ज़ीरो नहीं बल्कि डॉट लगता है, जैसा कि तारीख़ में आप वाज़े देख सकते हैं। ये हैं इसके कुछ मुमकिना अगलात। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने अभी बताया कि 7 दरख्वास्तें हैं जिसमें से 4 दरख्वास्तें हेड मास्टर के नाम हैं। तो मैंने आपकी आसानी के लिए कि हमने इस सबक को मुकम्मल करना है, क्योंकि बार बार लेक्चर तो नहीं होगा इस चीज़ का, तो ये आप अपने पास नोट कर लें। पहली लाइन इस अंदाज से लिखी जाएगी, मास्टर के बाद कोमा, अगर कोमा नहीं लगाएंगे या आखिर पर फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो गलत, नंबर कट जाएगा। उन्वान मैंने 4 दरख्वास्तों के लिख दी हैं, फ़ीस माफ़ी, हुसूल सर्टिफिकेट, ज़रूरी काम, बराए बीमारी, जैसे उन्वान के बाद लिखेंगे। आखिर पर ये इसका पैटर्न रहेगा पहली 4 दरख्वास्तों में। आखिरी जो 3 दरख्वास्तें हैं उनमें मैंने हर एक की हेडिंग दे दी है, बाकी सेम पैटर्न उसी तरह से रहेगा। बखिदमत जनाब हेल्थ ऑफिस है, हेल्थ कॉरपोरेशन, ज़िला अलहबिया, बखिदमत जनाब पोस्ट मास्टर, जनरल पोस्ट ऑफिस, बखिदमत जनाब फूड कंट्रोलर, महकमा खुराक। हाँ, और इसके बाद अल-आरिज़ के बाद अहले महल्ला लिखा जाएगा, क्योंकि हम इनके ताबे फरमान तो नहीं हैं। तो ये था आज का सबक। घर का काम खुशखती के साथ ख़ुद लिखें और उसके बाद चेकिंग का तरीका, जो पैटर्न मैंने आपको बताया है आपने ज़बानी याद करके लिखा और फिर मेरे बताए हुए पैटर्न से आप उसको टैली कर लें, और मतन की गलतियाँ आप किताब खोलकर उसमें से टैली कर लें, तो ये हमारी चेकिंग का बेहतरीन तरीका हो जाएगा। और इस तरह हम बहुत कम वक्त में पूरे 10 नंबर लेने के हकदार ठहरेंगे। अल्लाह हाफिज़।